बोला है कि क्या होगा, किसी चालक तार की विद्युत धारिता, क्या विद्युत धारिता किसी चालक की होगी जो आवेश को क्या करेगा, अपने अंदर संग्रहित करता है। तो क्या करेंगे, किसी चालक तार की, अब चलिए अच्छा इसको हम सीध में लिखते हैं, थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गया है, थोड़ा बोलने का स्टाइल भी मेरा गलत रहता है, मतलब क्या बोलें, गलत नहीं, नीचे ऊपर, सब क्या कहते हैं ऊपर नीचे हो गया, लेकिन मैं क्या कहता हूँ नीचे ऊपर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ये तो क्या विद्युत धारिता। तो चलिए देखते हैं, क्या किसी चालक की किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत धारिता, यानी किसी चालक की कौन सी धारिता, वैद्युत धारिता। विद्युत मैं बोल रहा था, कोई बात नहीं, एक ही बात होती है, विद्युत या वैद्युत। किसी चालक तार की वैद्युत धारिता, यार देखिए मैंने क्या बोला, चालक तार की, तो चालक आप तार कहें तो भी सही है, न कहें तो भी सही है, इसमें कंफ्यूज न होइएगा। किसी चालक तार की वैद्युत धारिता उसके द्वारा संग्रहित, किसी चालक तार की धारिता, कौन सी धारिता, वैद्युत धारिता, उसके द्वारा या उसके द्वारा या उसमें संग्रहित, यहाँ कर लीजिए उसमें, क्या कर ले भाई हम, उसमें संग्रहित आवेशों के किसके, किसी चालक तार की वैद्युत धारिता उसमें संग्रहित आवेशों के, क्या होता है, संग्रहण की क्षमता होता है, यानी आवेशों को संग्रहित करने की जो क्षमता होती है, क्या किसी चालक तार की धारिता उसमें संग्रहित आवेशों की क्षमता की माप को, संग्रहित आवेशों की, किन आवेशों की, संग्रहित यानी जो उसमें रखे जा सकते हैं, संग्रहित आवेशों की क्षमता की माप को देखिए, किसी चालक की विद्युत धारिता उसमें संग्रहित आवेशों की क्षमता की माप को कहते हैं। अब क्या करेंगे, इस पे एक सूत्र होता है, उसका हम डेरिवेशन कर लेते हैं। चलिए क्या होता है एक सूत्र, माना चौक में चेंज कर लेता हूँ, एक देखिए, मान लेते हैं कोई चालक तार है, क्या है, एक ये चालक तार है, क्या है भैया, चालक तार है, ठीक है, ये एक चालक तार है। अब क्या करेंगे, इनमें कुछ आवेश देंगे, मान लेते हैं हम यक्स आवेश दे रहे हैं, क्या यक्स कूलाम का आवेश हम दे रहे हैं। तो क्या होगा, शुरू में तो कोई कार्य नहीं, मतलब वहाँ विभव इस पे शून्य होगा, लेकिन कुछ समय बाद जिस तरह से हम इसका आवेश बढ़ाएंगे ठीक उसी प्रकार इसका विभव भी बढ़ेगा। तो इससे एक निष्कर्ष निकला, वो निष्कर्ष क्या था उसको हम इसके माध्यम से देखेंगे। कौन सा निष्कर्ष था, जैसे देखिए Q प्रोपोर्शनल टू V, यानी अनुक्रमानुपाते, ठीक है, क्या Q अनुक्रमानुपाते V, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब किसी चालक को Q आवेश देंगे तो उसके विभव में V वृद्धि होगी। चलिए मान लेते हैं उसका अनुपात क्या है, 1, यहाँ 1 लिख लें, ये एक समझने के लिए। तब क्या होगा, तब होगा कि जैसे कुछ समय बाद हमने क्या कर दिया, 10 कूलाम का आवेश दे दिया, तो ठीक क्या होगा, यहाँ पे भी वही होगा, क्या 10 वोल्ट का विभवांतर बढ़ जाएगा, 10 वोल्ट का विभवांतर यहाँ बढ़ जाएगा। अब हम इसको कर देते हैं रफ, ये भी हम हटा देंगे, बस हमने समझाने के लिए किया था वो सब, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देंगे, यहाँ हम इक्वल का सिंबल लगा दें, यानी बराबर। अब क्या होगा, C, ये C क्या है, C एक अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है, क्या है, अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है। इसको ही क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं, यानी C इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, C इज इक्वल टू Q/V, C इज इक्वल टू क्या होगा, Q/V होगा, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, यही था क्या हमारा, इसी को कहते हैं वैद्युत धारिता। अब क्या करेंगे, इसके मात्रक को हम देख लेते हैं। मात्रक यहाँ क्या होता है, देखिए यहाँ इसका मात्रक क्या होता है, फैरड,
ये क्या है, ये है फैरड। अब इसका कोई जैसे अन्य आप पूछ लिया कि भाई इसको छोड़कर दूसरा आप मात्रक बता दीजिए, तो क्या होगा, ये होगा कूलाम प्रति वोल्ट। क्या होगा भैया, कूलाम प्रति वोल्ट। ये होगा कूलाम प्रति वोल्ट। इसको एक तरीके से और कहीं लिखा सकता है, जैसे देखिए कूलाम वोल्ट इनवर्स, वोल्ट की पावर -1। इतनी सी बात आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे एक फैरड क्या होता है। क्या, एक फैरड क्या होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे इसकी एक फैरड क्या होता है। अब यहाँ देख लेते हैं एक, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे एक फैरड। एक फैरड क्या होता है, इसको आइए हम देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, एक फैरड क्या भैया, एक फैरड उस किसकी, चालक तार की धारिता है। क्या, एक फैरड उस चालक तार की धारिता है, क्या, जिसको एक कूलाम आवेश देने पर, जिसको एक कूलाम आवेश देने पर, क्या करने पर, एक कूलाम आवेश देने पर, जिसको एक कूलाम आवेश क्या करने पर, देने पर, उसके विभव में एक वोल्ट की, किसकी भैया, एक वोल्ट की वृद्धि हो। वही क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा एक फैरड। एक फैरड उस चालक का तार की धारिता है जिसको एक कूलाम आवेश देने पर, क्या करने पर, एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में एक वोल्ट की वृद्धि हो। यही क्या कहलाता है, हमारा एक फैरड कहलाता है। आप लोग इसको वीडियो को स्किप करके क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, किसी विलगित चालक की धारिता। क्या, किसी विलगित गोली चालक की धारिता। अब हम बात करने वाले हैं किसी विलगित गोली चालक की धारिता। क्या बात करेंगे, विलगित गोलीय चालक की किसकी भैया, विलगित गोली चालक। चलिए मैं साफ साफ लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं, अच्छी हैंड राइटिंग में। क्या, विलगित गोलीय किसकी, चालक की क्या, धारिता। क्या टॉपिक है, विलगित गोली चालक की धारिता। अब क्या करेंगे, अब एक कोई चालक मान लेते हैं। कौन सा चालक, विलगित गोली चालक। एक हम फिगर बना लेते हैं, किसका फिगर, किसी गोलीय चालक का, किसी गोली चालक का एक हम फिगर बना लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा फिगर बना है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं यहाँ एक इसका सेंटर है। क्या है भैया, सेंटर पॉइंट O। अब क्या करेंगे, और ये कैसा है, इस पे धन आवेश कहाँ पे, पृष्ठ पर। किसके पृष्ठ पर, इसी के पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या है, फैले हुए हैं। और एक खास बात और है कि इसकी जो है त्रिज्या A है। क्या है, A। इसकी जो त्रिज्या है, ये दूरी वो कितनी है, A है।
अब क्या करेंगे इस पर, और एक खास बात, प्लस आवेश यहाँ क्या है, एक समान रूप से इस पर वितरित है, मतलब एक समान रूप से इस पर फैले हुए हैं। अब जो हमने किया, जो हमने इस मतलब फिगर में बनाया वही लिख लेते हैं। क्या, माना है कोई विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है, जिसकी त्रिज्या ए है, जिसकी त्रिज्या ए, जिसका केंद्र बिंदु O है तथा इसके पृष्ठ पर, कहाँ, इसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हैं। चलिए हम लिख लेते हैं। क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे वही जो हमने फिगर में बनाया। माना क्या है, एक विलगित गोलीय चालक है, माना एक गोलीय चालक है, क्या है, माना एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या ए है तथा केंद्र बिंदु O है, क्या है, केंद्र बिंदु O है, जिस पर, या O है, अब मान लेते हैं जिसके पृष्ठ पर, प्लस क्यू आवेश, कौन से आवेश, प्लस क्यू आवेश क्या है, एक समान रूप से क्या है, वितरित हैं, मतलब फैले हुए हैं। इतनी सी बात आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करके इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब देखिए ये चालक यहाँ तो कोई विभव लग रहा हो, जब यहाँ प्लस क्यू आवेश बहुत सारे हैं तो यहाँ कोई विभव लग रहा हो। अब हम क्या करें, वही विभव को ज्ञात करेंगे। चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को स्किप करके। अब क्या करेंगे, हम विलगित गोली चालक पर विभव ज्ञात करेंगे। क्या, विलगित गोलीय चालक पर विभव, ठीक है, क्या, विलगित गोली चालक पर विभव। अब देखिए v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के, ये के कौन सा है, ये किसी ये परावैद्युत, और एक खास बात वहाँ पे हमने लिखा है, इसको लिखी, ये किसी परावैद्युत के वाले माध्यम में स्थित है, वही इसका परावैद्युतांक के है, ठीक है, Q/A। यहाँ पे क्या है, इसकी त्रिज्या जो है वो A है। ये क्या हुआ, ये हुआ विलगित चालक पर धारिता। अब हमने एक बात पढ़ी थी, क्या, अभी जस्ट हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, C इज इक्वल टू Q/V, ये पढ़ा हमने, अभी हमने क्या पढ़ा, यही पढ़ा, C इज इक्वल टू Q/V। तो चलिए इसी में हम V का मान रख देंगे, क्या करेंगे, V का मान रख देंगे, यानी C इज इक्वल टू Q/V से। अब क्या करेंगे, क्योंकि वहीं रहने देंगे, और V का जो ये मान है यहाँ पे हम रख देंगे। तो चलिए देखते हैं, C इज इक्वल टू Q/, में अब क्या रखेंगे, V का मान यहाँ पे रख देंगे, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू के। अब क्या बचा, Q/A, Q/A। अब क्या होगा यहाँ, अब होगा यहाँ Q से Q मर जाएगा। अब बचेगा क्या, C इज इक्वल टू, ये नीचे है, कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन के इंटू ए। यही हमारे पास बचा, क्या बचा, ये हो गया विलगित गोली चालक की धारिता। क्या हो गया, ये विलगित गोली चालक की धारिता।
इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं फ्रेम से बाहर होगा, आप लोग वीडियो को स्किप करके नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे, यदि ये किस में रखा हुआ था, ये किसी परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा हुआ था, यहाँ पे जो के है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको वायु में रख के देखते हैं। कहाँ? वायु में। जब हम इसको वायु में रख देंगे तो क्या होगा, तो ये होगा C0 मान लेते हैं। क्या उसको? C0। जब कहाँ रखा हो? जब वायु में रखा हो। तो क्या होगा, वायु में के लिए और निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है? 1 होता है। यानी ये क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू ए। ये क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू ए हो जाएगा ये। अब चलिए इसको हम कर देते हैं क्या, रफ। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों में अनुपात ज्ञात करेंगे। कौन से दोनों में? जब ये वायु में रखा हो तथा जब ये किस में रखा हो, किसी परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा हो। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देख लेंगे क्या, C/C0 को। तो C का मान क्या आया था, इसके पहले यहाँ पे K लगा हुआ था, यानी 4 पाई एप्सिलॉन A इंटू के। अब अपान में क्या है, एप्सिलॉन मतलब C0 का वैल्यू क्या है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम बात करने वाले हैं। कोई मान लेते हैं क्या है, आवेशित चालक। ये क्या है भैया, इस पे आवेश हैं कई प्रकार, मतलब कई आवेश हैं। ये क्या है, आवेशित चालक है। अब हमको इसी की ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्या करनी है, इसी की ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये चालक शुरू में आवेशित था ही नहीं। क्या मान लेंगे, ये चालक शुरू में आवेशित था ही नहीं। इसको हम आवेश दे रहे हैं कहाँ से, बाहर से। यहाँ मान लीजिए हमारे पास एक खजाना है, ठीक है, एक दादी माँ का खजाना रखा हुआ है। उसको क्या करेंगे, उसमें प्लस क्यू आवेश बहुत सारे भरे हुए हैं। क्या हैं, प्लस क्यू आवेश भरे हुए हैं। उसके द्वारा हम कहाँ का इसको आवेश देंगे, तो ये आवेशित होगा। शुरू में हमने क्या माना, शुरू में हमने मान लिया कि आवेशित है ही नहीं, और हमें ज्ञात करना है किसका है, आवेशित चालक की ज्ञात करना है, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। लेकिन हम इसको मान लेंगे कि आवेशित है ही नहीं। इसको यहाँ पे हम खजाने में से उछाल के इसको आवेश देने वाले, क्या देने वाले हैं, आवेश देने। तो ये बताइए, आवेश देने के लिए यहाँ पे कुछ कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्यों करना पड़ेगा, मान लीजिए एक प्लस क्यू आवेश हमने उठा के दे दिया, ठीक है, ये पहला दिया। अब बताइए जब दूसरा आवेश ले जाएंगे प्लस क्यू आवेश ही, तो ये दोनों को क्या करेगा, ये दोनों, इस दोनों में जैसे प्लस Q1 आवेश और प्लस Q2 है, इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जैसे यहाँ से हम कोई आवेश ले जाना चाहें, कौन सा, प्लस Q2 आवेश, तो क्या होगा, इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा। तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। उसी को क्या कहते हैं, उस कार्य को ही किसकी, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए हम इसको पहले लिख लेते हैं, क्या स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। क्या होती है, किसी चालक तार को, किसको भैया, किसी चालक तार को आवेशित करने के लिए किसी चालक तार को आवेशित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे ही, जो कार्य करना पड़ता है उसे ही उस चालक की क्या कहते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा की। तो क्या होगा, उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
ठीक है, इतनी सी बात थी किसके लिए, ये बात थी हमारी स्थितिज ऊर्जा के लिए। अब हम आगे इसको सिद्ध करते हैं, क्या करते हैं, आगे इसको सिद्ध करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब बात रही कॉन्सेप्ट की, किसकी, कॉन्सेप्ट। क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक चालक तार है, क्या है, एक मान लेते हैं हम चालक तार है। हमने जो एक बात मानी थी, क्या मान लेते हैं आवेशित है ही नहीं, और वास्तविक बात है कि शुरू में आवेशित तो होगा नहीं, इसको हमें किसी न किसी प्रकार से आवेशित करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, शुरू में इसका विभव भी शून्य था, क्या था, विभव इक्वल टू शून्य। कब, प्रारंभ में, 1 मतलब प्रारंभ में हम मान लेते हैं, शुरू में इसका विभव क्या था, शून्य, 1 मतलब। और आवेशों की मात्रा भी इस पर नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि अगर आवेशों की मात्रा होती तो इसको क्या बोलते हैं, आवेशित बोलते। लेकिन इसको हमें आवेशित करना है, क्या करना है, हमके मतलब हमारे द्वारा, हमारे आप सबके द्वारा इसको क्या करना, आवेश किसी न किसी प्रकार से आवेश इसको देना है। तो ये क्या होगा, आवेशित तब जाकर होगा। तो शुरू में इसके पास क्या था, आवेश नहीं था। अब क्या होगा कि इसको पहले हम मान लेते हैं एक आवेश देते हैं छोटा सा, कोई मान लेते हैं Q1 बाई, मान लेते हैं Q1 आवेश दिए। Q1 आवेश को देते समय इसका जो विभव था वो 0 था, इस आवेश को देते समय इसका विभव 0 था। अब इसी प्रकार हम Q2 आवेश दिए तो इसका विभव हो सकता है V2 हो गया हो। अब इसी प्रकार इसको हमने Q3 आवेश दिया, हो सकता है इसका विभव V3 हो गया हो। इसी प्रकार डैश 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 हमने कई आवेश इसको दिए और इसका कई विभव बढ़ता चला गया। अंत में हमने क्या दिया, अंत में हमने Q आवेश दिया। कौन सा आवेश, Q आवेश। तब अंत में इसका विभव कहाँ तक बढ़ा, V तक। कहाँ तक बढ़ा ये, V तक। शुरू में यहाँ पे न विभव था न ही क्या था, आवेश था। हमने इस प्रकार से आवेश दिया, अंत में हमने Q आवेश दिया और क्या हुआ, विभव इसका V तक हुआ। तो क्या होगा, हम इन सबको हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि अब हम ये Q1 Q2 Q3 हम क्या थे, ये Q ही आवेश थे। जैसे देखिए ये Q, टोटल आवेश हम कितना दे रहे हैं, Q ही दे रहे हैं। शुरू में हमने Q1 न दिया था, न तो Q2 न Q3। वो आपको एक समझाने के थे, एक आवेश Q होता है, उसके छोटे छोटे पार्ट को, जैसे मान लीजिए एक ये इतना बड़ा चौक है, इसको हम पूरा आवेश मान ले रहे हैं, ठीक है। पहले इसको इतने पार्ट को हमने दिया, इतने पार्ट बड़ा हो गया ना, इतने पार्ट को दिया, फिर हमने क्या किया, फिर और छोटा हमने किया, इतने पार्ट को दिया। इसी तरह से पूरे चौक को हमने एक आवेश मानकर पूरे चौक को दिया। तो यानी कुल मिलाकर हमने क्या दिया, एक ही आवेश दिया था। तो क्या होगा, शुरू में आवेश क्या था, 0, मतलब विभव भी क्या था, 0 था। अंत में हमने कितना आवेश दिया, एक आवेश दिया, तो उस समय इसका विभव कितना हो गया, V हो गया। तब अब हम ज्ञात करेंगे इसका औसत विभव। क्या भैया ज्ञात करेंगे, औसत विभव। औसत क्या होता है किसी चीज़ का, किसी चीज़ का औसत ये होता है कि मतलब उसमें जितने भी उपस्थित होंगे, जैसे यहाँ पे विभव की बात कर रहे हैं, तो विभवों के सभी विभवों का योग, क्या, सभी विभवों का योग बटे विभवों की संख्या, क्या होगी, विभवों की संख्या, ठीक है। तो हम विभवों की संख्या को देखते हैं, क्या होगा, औसत तो आप लोग निकालना चाहते होंगे ना, तो चलिए देखते हैं हम क्या औसत की बात करते हैं, यानी औसत विभव, औसत विभव। अब ये बताइए, अभी हमने बताया क्या, शुरू में विभव जो था वो 0 था, उसके बाद विभव कहाँ तक गया, V तक गया, यानी 0 + V अपन में विभवों की संख्या कितनी, मतलब कुल मिला टोटल विभव 1 कहाँ था, शुरू में 0 था, अंतिम में कितना हुआ, अंतिम हुआ V, तो इसको 2 से भाग दे देंगे। यानी जो औसत विभव था वो कितना आ गया हमारा, V/2। ये क्या हुआ, औसत विभव। अब बताइए, आवेशों को देने में जो कार्य करना पड़ता है वो हम ज्ञात करते हैं, वही क्या होता है, वही होता है हमारी स्थितिज ऊर्जा। यानी अब हम आगे बढ़ रहे हैं किसकी ओर, स्थितिज ऊर्जा की ओर, उसी को हम ज्ञात कर लेते हैं, टॉपिक हो जाएगा हमारा ख़त्म। तो चलिए हम आ जाए हैं W पे, मतलब यही हमें ज्ञात करना है। तो W = क्या होगा, VQ होता है, यानी W बराबर औसत विभव, औसत विभव
क्या होगा? औसत गुणे आवेश। अब क्या होगा? औसत विभव का मान कितना आ गया हमारा? v/2 इंटू आवेश कितना था? q आवेश हमने दिया। हमने बताया ना, हमें आवेश q ही देना था, लेकिन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके देना था। तो यानी ये हमारा आ गया W इज इक्वल टू, अब यहाँ देखेंगे W बराबर हाफ यानी 1/2 v इंटू क्यू। ये किसका मान है? यही मान है ऊर्जा का। क्या? यही मान है ऊर्जा का। चलिए अच्छा, इसको हम एक अलग ही लिख देते हैं। क्या? U इज इक्वल टू 1/2 क्या? U इज इक्वल टू 1/2 v क्यू। ठीक है। अब एक बात हमने पढ़ा था, क्या? C इज इक्वल टू, चलिए यहाँ देख लेते हैं, C इज इक्वल टू Q/V। अब क्या करेंगे? यहाँ V है, V को हम यहाँ कर देंगे, यानी V का वैल्यू क्या निकल के आएगा? V इज इक्वल टू Q/C निकलेगा। V इज इक्वल टू Q/C, तो V के स्थान पे हम क्या रख देंगे? Q/C रख देंगे, यानी Q² अपान में C। ये क्या आ गया? एक मान U का और आ गया। ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ आप Q का मान लिख सकते हैं। Q का मान क्या होगा? VC। यहाँ VC का स्क्वायर लिख दीजिए, CC कैंसिल हो जाएगा, ये भी रख सकते हैं। ठीक है। तो यहीं पे हम वीडियो को करते हैं समाप्त। आप लोगों को इस वीडियो क्लास तक जुड़ने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।